हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज रिफ्रेशर। आज की ये वीडियो है इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। ये आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये जनरल नॉलेज सेक्शन हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछली वीडियोस जो लेक्स रिवर्स वाली वीडियोस अपलोड की हैं उसमें से हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज का स्टैटिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक यू आपका जो पुरानी वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट और शेयर करने के लिए। इसी तरह आगे भी सपोर्ट और शेयर करते रहना वीडियोस को जो भी अपलोड होंगी। तो जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट जो न्यू करंट अफेयर के रिलेटेड है, न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके नए चेयरमैन जो अपॉइंट किए गए हैं तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है श्री प्रदीप कुमार जोशी, जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए यूपीएससी के। तो इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो थे श्री अरविंद सक्सेना जी। तो अब ये न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं यूपीएससी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। दुनिया का एशिया का और इंडिया का भारत का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ पे है और उसका नाम क्या है? तो ये जो टूलिप गार्डन है ये श्रीनगर में है और इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। ये श्रीनगर में है ये टूलिप गार्डन। ये साल के 20 या 25 दिन ही खुलता है ये, जब टूलिप फ्लावर्स यहाँ पे जो फूल हैं ये खिले हुए होते हैं। और जब ये मुरझा जाते हैं फूल तो फिर ये बंद हो जाता है, इतनी ब्यूटी नहीं रहती इसकी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। तो फिर ये इतना ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के पहले मुस्लिम रूलर कौन थे? तो उनका आंसर है शाह मीर, जो 1339 में पहले कश्मीर के मुस्लिम रूलर बने थे। शाह मीर डायनेस्टी का उद्घाटन खोज की थी इन्होंने, शाह मीर ने। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब रिवर पे बनाया जा रहा है ये पुल। और जो इसकी हाइट है फ्रॉम रिवर, जो नीचे बेस है रिवर का, वहाँ से इसकी हाइट है 359 359 मीटर इसकी हाइट है फ्रॉम रिवर। जो बेस है रिवर का वहाँ से 359 मीटर इसकी हाइट है। और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है दोनों साइड, यहाँ से इस साइड तक 1.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और जैसे चिनाब रिवर है इसकी, ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, जो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसमें वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चिनाब रिवर है उसका जो सोर्स है वो चंद्र और बागा, दो स्ट्रीम्स है, वो उसका सोर्स है चिनाब रिवर का। तो ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये रहा डिस्ट्रिक्ट रियासी में है ये ब्रिज, इसका नाम है चिनाब ब्रिज। वेयर इज़ इंडियाज़ ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकघर, भारत का तैरता हुआ एकमात्र डाकघर कहाँ पे है? तो वो है डल लेक में है वो पोस्ट ऑफिस। श्रीनगर में डल लेक है जो, वहाँ पे है वो पोस्ट ऑफिस। ये रही उसकी पिक्चर। तो इसका नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है कोई पूछे तो पहले इसका नाम नेहरू पार्क फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस था। तो लेकिन अब इसका नाम चेंज करके फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया गया है। तो इसका नाम है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये दुनिया का भी एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है ये। इंडिया का तो है ही है, दुनिया का भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का कौन सा? घूम रेलवे स्टेशन है ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का। ये हाइट इसकी फ्रॉम मीन सी लेवल ली गई है। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो होती हैं उसके अंडर है ये रेलवे स्टेशन। दार्जिलिंग हिमालय, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ यहाँ हाइट पे है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जो ट्रेन जाती हैं वो इस टाइप की ट्रेन सी जाती हैं वहाँ पे। तो ये सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, घूम रेलवे स्टेशन। अभी इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जो लेह मनाली हाईवे, वहाँ पे ट्रेन अगर जब रेल लाइन बिछेगी वहाँ पे तो वो हाईएस्ट बन जाएगी। फ़िलहाल इसकी हाइट 7407 फुट इसकी हाइट है फ्रॉम मीन सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो वो है लेह में है ये एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो इंडिया का। 10,682 10,682 फीट इसकी हाइट है। और इसका नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। ये लेह में है ये एयरपोर्ट। इसकी ये रही पिक्चर, ऐसा एयरपोर्ट है यहाँ पे लेह में है ये एयरपोर्ट। मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का सबसे संवेदनशील ऑर्गन कौन सा है? मतलब कि कौन सा सबसे संवेदनशील ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का? तो स्किन है उसका आंसर।
तो स्किन क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टच हो तो सबसे पहले स्किन को पता चलता है कि कोई भी चीज़ टच हो रही है, क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में और ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है उसी चीज़ के अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन जो मानव शरीर है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टैप्स है सबसे छोटी हड्डी, और सबसे हल्की हड्डी भी इसी को बोला जाता है, स्टैप्स को ही। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी बोन जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में? तो ये है फ्यूमर, इसको थाई बोन भी बोला जाता है, ये फ्यूमर है ये इसका नाम, और इसका दूसरा नाम थाई बोन बोला जाता है इसको। ये थाई में होती है हड्डी से, ये नीज़ और अपर बॉडी पार्ट और नीज़ को कनेक्ट करती है आपस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का है उसके पहली जो महिला जज कौन बनी थी? तो उनका नाम है एम फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी, 1989 में बनी थी ये जज, और इसके बाद फिर 1992 में ये रिटायर हो गए, और फिर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इन्होंने थोड़ी देर काम किया, और उसके बाद गवर्नर बनाया इनको तमिलनाडु का 1997 में। 1997 में इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया था, फिर उसके बाद ये रिटायर हो गए थे। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इंडिया में कब मनाया जाता है वो और क्यों मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त, हर साल 29 अगस्त को ये नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, उनकी जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद। उनका निक नेम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मैजिशियन किसका निक नेम है या मेजर ध्यानचंद का निक नेम क्या है? तो मैजिशियन या विजर्ड इनको बोला जा सकता है, जादूगर बोला जाता था, हॉकी का जादूगर। लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा पेपर कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे 63 मिल्स हैं महाराष्ट्र में टोटल, और ये इंडिया का 18% पेपर यहाँ से महाराष्ट्र से ही निकल प्रिंट हो, मतलब यहाँ पे ही बनता है। 18% पेपर जो इंडिया का महाराष्ट्र में ही बनता है, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पेपर की इंडिया में, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट कवर भी बड़ा ज़्यादा है और पेपर उसी से बनता है। And thanks for watching the video. Like, share and subscribe the channel for latest videos. जैसे पिछली वीडियो को भी आपने शेयर किया था उसी तरह इस वीडियो को भी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।